जिस वक्त हम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के क्लिनिक पर पहुंचे तो वो एक मरीज़ को सड़क पर लटाकर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। दरअसल वो एक साइकिल को पंक्चर लगा रहे थे। आप कुर्बो जवार में साइकिलों को पंक्चर लगाने और उनके रिम सीधा करने में बड़ी शोहरत रखते थे। इसके साथ साथ उनका एक ख़ानदानी और भी पेशा था, वो हजामत और देगें पकवाने का था। और जिस वक्त वो इस मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे थे, एक गाहक को अंदर स्टूल पे, टूटे हुए स्टूल पे बिठाकर उसके चेहरे के ऊपर शेव बनाने के लिए साबुन लगाकर उसकी अच्छी खासी झाग बनाकर उसको ये दिलासा दे के बिठाए थे कि जब तक मैं वो गाहक निपटा लूँ तुम्हारी शेव नरम हो जाएगी। तो साइकिल की ट्यूब को खूब अच्छी तरह रगड़कर सोल्यूशन लगाकर वो सूखने के लिए वो ईंट पे रख दिए थे। इसके साथ साथ आप देगें पकवाने में ख़ास तौर पे कुल 40वें और शादियों के ऊपर देगें मीठी और नमकीन पकाने में भी अपनी शोहरत रखते थे, जबकि मनी बैग गारंटी के साथ ख़तनों के लिए भी वो ख़ास शोहरत रखते थे। इनके अलावा इनका एक और भी बहुत बड़ा शगफ था और वो ये था कि वो महंगे वाक़े हुए थे और वो एक बेहतरीन पहरेदार भी साबित हो सकते थे। अपनी हमा जहत शख्सियत और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की वजह से वो बेशुमार बिज़नेस अशगाल वो एक ही वक्त में किया करते थे। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ आसी था जो कि ज़ख्मी हालत था। तो ना तो आसी की हमने शेव करवानी थी, ना उसका पंक्चर लगवाना था, ना ही उनके दीगर जो अशगाल थे उस ज़िम्मन में करना था। दरअसल मैच खेलते हुए आसी का एक दांत टूट गया था और हम उसके टूटे हुए दांत के समेत बहते हुए खून के साथ आसी को मोहम्मद हुसैन के पास लेके क्यों पहुँचे कि आपकी दुकान के बाहर दरअसल एक ही बोर्ड लगा हुआ था और वो ये था, मोहम्मद हुसैन डेंटिस्ट, यहाँ बग़ैर दर्द के दांत निकाले जाते हैं और नए दांत भी लगवाए जाते हैं। तो दरअसल डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एक डेंटिस्ट थे, बाकी सारे तो उसके साइड बिजनेस और अशगाल थे। आसी के टूटे हुए दांत और उसकी मुतासरा जगह को डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने ग्रीस वाली उंगली से अच्छी तरह मुआयना करने के बाद ये फरमाया कि यही दांत लगवाना है या नया लगा दूं। तो बहजाद कहने लगा कि यही लगा दें। पूछने लगे कच्चा लगाना है या पक्का। पूछा कच्चे के कितने पैसे और पक्के के कितने पैसे। तो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन फरमाने लगे कि कच्चे के 10 रुपये हैं, 2-3 साल ये भी चल जाएगा। पक्के के 30 रुपये लगेंगे लेकिन सारी उम्र नहीं खिलेगा। तो बहजाद कहने लगा हम तो तालब इल्म है, गरीब हैं, हमारे पास कहाँ इतने पैसे। तो भाव ताव करने के बाद 20 रुपये में रेट तय हो गया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने वो टूटे हुए दांत के ऊपर वो साइकिलों को पंक्चर लगाने वाली संदूकड़ी खोली और उसके अंदर से एक सॉल्यूशन निकाला और उसके ऊपर लगाकर ईंट के ऊपर सूखने के लिए रख दिया। फिर एक और शीशी निकाली, उसके अंदर से एक झाड़ू के तीले के साथ थोड़ा सा सॉल्यूशन लगा के उसके टूटे हुए दांत के ऊपर वो सॉल्यूशन लगा दिया और साथ एक माचिस की तीली उसके दोनों दांतों में फंसा दी ताकि मुंह खुला रहे। और कहने लगे ये ज़रा सूख जाए, मैं ज़रा अभी शेव बना के आता हूँ। तो अंदर गाहक जिसको साबुन लगा के बिठा के आए थे उसको शेव करने के बाद वापस आए। ईंट के ऊपर से दांत उठाया, उसका सॉल्यूशन का मुआयना किया ग्रीस वाली उंगली से और उसके बाद बहजाद को कहने लगे कि इसके बाजू ज़रा पीछे से मजबूती से पकड़िएगा। और फिर तीली की वजह से चूँकि आसी का इतनी देर से मुंह खुला था तो उसके अंदर रालें इकट्ठी होके मुंह लुआब से भर चुका था। उसको थोड़ा सा उन्होंने अपने शर्ट के साथ ही, रुई तो उनके पास थी ही नहीं, तो वो ज़रा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद वो दांत मुतासरा जगह के ऊपर रख दिया और ग्रीस वाली उंगली से उसको दबा दबा के उसको उसकी असल पोजीशन पे रख दिया। और उसके बाद कहने लगे ये माचिस है, अब 2 बंदे आसी को अब हिलने नहीं देना। तो आसी घबरा गया, हम भी घबरा गया, अब क्या करने लगे। तो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन कहने लगे
कि कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दांत को सेका देना है। और उन्होंने माचिस की एक तीली जलाई और खुले मुंह के साथ जो ही करीब की तो आसी की चीखें निकल गई। तो उन्होंने सरसों का तेल लगा के उंगली में लगा के उसके होंठों पे लगा दिया ताकि डायरेक्ट आग वहाँ तक ना पहुँचे। और उसके बाद खुले हुए मुंह के अंदर जलती हुई तीली के साथ उसको सेका देने लगे। एक दी, दूसरी तीली दी, आसी थर थर काँप रहा था। तो मुंह के अंदर लुआब इतना इकट्ठा हो गया था कि जब तीसरी तीली जब उसको सेका दे रहे थे तो आगे से उसकी जो टोपी थी वो ज़्यादा जलने की वजह से झड़ के लुआब के अंदर से जब गिरी तो एक शू की आवाज़ आई और एक आसी की दिलदोज़ चीख भी आई और साथ ही तीली टूट गई। मोहम्मद हुसैन ने मुआयना करने के बाद कहा यह दांत अब जुड़ चुका है। इस वाक़े को कमोबेश 35 साल हो गए हैं। 2 साल पहले आसी का इंतकाल हुआ है। मरते वक्त भी उसके मुंह के अंदर वो दांत अभी भी पूरी मजबूती के साथ मौजूद था। इस किस्म के डॉक्टरों, हकीमों और हाइजीनिक कंडीशन के साथ हम पले बढ़े हैं। हमें ये कोरोना और दूसरी छोटी मोटी बीमारियां क्या कहती हैं? हमारा इम्यून सिस्टम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये वाक़या सच्चा वाक़या है। चक झुमरा के बिल्कुल पास एक छोटा सा जो ग्राउंड, वहाँ हमने ये मैच खेला था और आसी का दांत टूट गया था और मोहम्मद हुसैन से हमने ये दांत लगवाया था।